हेलो बच्चों, आज हम पौधों में पोषण के विषय में समझेंगे। बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि सभी जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। ये भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन से उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसी प्रकार जीव जंतु भी अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये अपना भोजन या तो पौधों से लेते हैं या उन जीव जंतुओं से लेते हैं जो पौधे खाते हैं। लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आओ जानें ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस प्रकार आपका भोजन रसोई घर में बनता है और भोजन बनाने के लिए दाल, चावल, सब्जी, मिर्च, मसाले, तेल, घी आदि की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार पौधों का रसोई घर पत्ती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब पत्तियों को ये चीज़ें कहाँ से पहुँचती हैं? पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी होती हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं तथा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो ये क्लोरोफिल प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करती हैं और साथ ही जो ऑक्सीजन गैस बनती है उसे पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल देती है। इस प्रकार पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। स्वपोषी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी पौधे ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, परपोषी पौधे कहलाते हैं। मृतोपजीवी इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, अतः ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं, जैसे मशरूम, फफूंद आदि। बच्चों, बरसात के दिनों में तुमने सड़े गले पदार्थों या पुरानी लकड़ी के ऊपर छतरी नुमा आकृति को उगते हुए देखा होगा। ये या तो सफ़ेद रंग की होती है या हल्के भूरे रंग की होती है। इसे मशरूम या कुकुरमुत्ता कहते हैं। बरसात के दिनों में नमी के कारण कभी कभी ब्रेड हरी पीली हो जाती हैं, यह फफूंद के कारण होता है। फफूंद और कुकुरमुत्ता दोनों मृतोपजीवी पौधे हैं। परजीवी परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। कुछ पौधे अपने भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। इनमें चूषकांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से यह पोषी से ही भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे पूर्ण परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल। बच्चों, तुमने सड़क के किनारे पर लगे हुए वृक्षों के तनों पर शाखाओं में लिपटे हुए पीले रंग की संरचना देखी होगी, यही अमरबेल है, जो कि भोजन के लिए पूरी तरीके से उस वृक्ष पर निर्भर होती है। आंशिक परजीवी कुछ परजीवी पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जल और खनिज लवण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं।
इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं, जैसे चंदन। सहजीवी, कुछ पौधे साथ साथ इस प्रकार रहते हैं जिससे दोनों को लाभ पहुँचे। पौधों का एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध सहजीवन कहलाता है और ऐसे पौधे सहजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम, मटर कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देती हैं, जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधे के अंदर जाती है। बदले में पौधे इन्हें रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। लाइकेन भी सहजीवन का उदाहरण है, जहां कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। कीटभक्षी पौधे, इन पौधों में हरित लवक तो पाया जाता है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटपर्णी आदि। घटपर्णी पौधे की पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं और पत्ती का ऊपरी भाग एक ढक्कन बनाता है। घड़े में रोम के समान संरचनाएं होती हैं। जब कोई कीट उड़ता हुआ इस घड़े के अंदर चला जाता है तो उसमें उपस्थित रोम में फंस जाता है और घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है। अंदर पाए जाने वाले पाचक रस इस कीट को पचा लेते हैं।